एक शख्स रहता था। इरफान बहुत ही नेक दिल और खुददार इंसान था, लेकिन उसकी गुर्बत गरीबी उसका इम्तिहान ले रही थी। उसके घर में बूढ़ी माँ बीमार थी और छोटे बच्चे कई दिनों से फाकाकशी भूख का शिकार थे। उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसका दिल अल्लाह की जात पर यकीन से भरा था। एक रोज जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर सुर्ख लहरें दौड़ रही थीं, इरफान मजदूरी की तलाश में शहर से वापस लौट रहा था। रास्ते में धूल भरी पगडंडी थी और दूर दूर तक सन्नाटा छाया था। अचानक उसकी नजर झाड़ियों के पास पड़े एक काले रंग के चमड़े के बैग पर पड़ी। इरफान ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई न था। धड़कते दिल के साथ उसने बैग उठाया और उसे खोलकर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। उतने पैसों में उसकी पूरी नस्ल की गरीबी मिट सकती थी। उसकी बीमार माँ का बेहतरीन इलाज हो सकता था और उसके बच्चों के हाथ में खिलौने और अच्छी तालीम आ सकती थी। इरफान के जहन में शैतान ने दस्तक दी। उसने सोचा, तारांकन, ये पैसा तुझे किसी ने दिया नहीं, तुझे मिला है। शायद खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है और तेरी मुफलिसी का हल भेज दिया है। लेकिन तभी उसके दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, तारांकन इरफान, क्या ये पैसा हलाल है? क्या ये तेरी मेहनत की कमाई है? ये किसी की अमानत है और अमानत में खयानत करना मोमिन का काम नहीं। इरफान बैग लेकर वहीं सड़क किनारे बैठ गया। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ऐशो आराम की तरफ जाता था, लेकिन उसमें रुसवाई थी। दूसरा रास्ता ईमानदारी का था, जिसमें सुकून था। वो बैग को सीने से लगाए कश्मकश में था। करीब आधे घंटे तक वह अपने ज़मीर से लड़ता रहा। उसने फैसला किया कि वो इस अमानत को उसके मालिक तक पहुंचाएगा। उसने बैग के अंदर झांका तो उसे एक छोटा सा कार्ड मिला, जिस पर एक पता और फोन नंबर लिखा था। इरफान पैदल ही उस पते की तरफ चल पड़ा। कई मील का सफर तय करने के बाद वो एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचा। वहां बहुत हलचल थी, पुलिस खड़ी थी और एक बुजुर्ग शख्स निहायत परेशान हाल में सर पकड़कर बैठे थे। जब इरफान ने आगे बढ़कर वो बैग उन बुजुर्ग के सामने रखा, तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से बैग संभाला और रो पड़े। उन्होंने बताया, बेटा, इसमें मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, जो मैंने अपनी बेटी की शादी और अस्पताल के कर्ज के लिए रखी थी। बुजुर्ग ने खुश होकर बैग से कुछ गड्डियां निकाली और इरफान को देने लगे। लेकिन इरफान ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, तारांकन साहब, अगर मुझे पैसा ही चाहिए होता तो मैं यहाँ तक आता ही क्यों? मुझे मेरा इनाम मिल गया, मेरा सुकून और मेरा ईमान। वो बुजुर्ग इरफान की सादगी और अमानतदारी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने न सिर्फ उसे अपनी फैक्ट्री में एक इज्जतदार नौकरी दी, बल्कि उसके बच्चों की तालीम और माँ के इलाज का सारा खर्च उठाने का जिम्मा ले लिया। सबक: अमानतदारी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि इंसान के ईमान की पहचान होती है। जो इंसान दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपना ज़मीर नहीं बेचता, खुदा उसके लिए गैब, अनजान रास्तों से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है।